ये विजेंद्र कुमार कोसमा और रोनू यादव ये द्वीप के रहने वाले हैं। और एक हार आया है विमल यादव जो भैंसा मई के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। अब क्या हुआ, अब वो तक्षक नाग एक फूल में जाके छिप गया, तो माली ने फूल समझ के तोड़ लिया और महाराज परीक्षित के हाथ में जाके दे दिया। और जब फूल समझ के परीक्षित ने वो नाक से लगाया, हुआ ऐसा तो नाक तक फूल जाते हरिया पहुंचा काल मई पति का। और तक्षक द्वारा देहात हुआ वह पर सम्राट परीक्षित। तक्षक ने सर्प बन करके परीक्षित की नाक में डस लिया। वो विमान आता है और विमान पर बैठ करके परीक्षित महाराज सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस तरह से सुखदेव के मुखारबिंद से इन्होंने कथा श्रवण की है श्रोता बंधुओं, और अंत में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। वहां ये 13 हार आए हैं सभी मान लोगों के लिए, अजय यादव दरोगा जी के भतीजे की तरफ से। इस तरह से महाराज परीक्षित ने सुखदेव के मुखारबिंद से कथा श्रवण की है और अंत में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है वहां। तो कथा तो अब यहीं प्रारंभ होती है। दूर दूर से आए हुए हमारी सभी माताएं बहनें भाई बंधु, इन 6-7 दिन में हमसे हमारे साथियों से कोई भूल कोई कमी बनी हो, हम उसके लिए क्षमा चाहें। जो हमें बुलाया, आप लोगों ने बड़ा हमारा सम्मान किया, इसके लिए सदा सदा आभारी रहे। और हम अपने दरोगा जी के लिए और इनके सभी बच्चों के लिए भगवान से कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे दरोगा जी को इतनी दौलत देना, इतनी दौलत देना, अगर हर साल कथा न कराएं तो तीसरी साल तो कथा कराते ही रहे। क्योंकि अभी हमें निकलना, कथा शुरुआत हो गई है पटियाली के पास नगला दुर्जन गांव। इन लोगों को वहां पहुंचना है, कल जाके हमें फिर वहां चिल्लाना है। तो यहां से आगे फिर किसी दिन दर्शन होंगे, फिर मिलेंगे। कभी सर्दी कभी गर्मी फिर बरसात होगी, कभी सर्दी कभी गर्मी फिर बरसात होगी। अगर जिंदगी बनी रही तो दोबारा फिर मुलाकात होगी। यहां से आगे फिर किसी दिन दर्शन होंगे, क्योंकि मजबूरी है, जाना जरूरी है। वहां कथा शुरुआत हो गई है, कुछ लोग पहुंच गए हैं, अब इन लोगों को वहां छोड़ना है। तो ये 7 हार आए हैं। एक हार हमारे करीब 10-10 रुपया संत समाज को और कन्याओं को अनिल यादव रठेरा के रहने वाले हैं। आओ एक लाइन का छोटा सा कीर्तन हो जाए।